आप जिला मुख्यालय पे आए हैं जी क्या क्या डिमांड है आप? सर, अब क्या बताएं, डिमांड तो सर से पाँव तक है। मांग की कोई गिनती नहीं कि हमारी कितनी मांग है। कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। थोड़ा सा, मेरा नाम आनंद कुमार बिंद, ग्राम पुरजागिर, पोस्ट चिल्ल, थाना चिल्ल, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत का मैं मूल निवासी हूँ। ये मेरा परिचय। साथियों, 26 जनवरी सन 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक। और 1947 के पहले ये बात कही गई, अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को ये बात कही गई। कौन सी बात? कि आपकी जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो लाचारी है, जो बेरोजगारी है, जो हत्याएं हैं, जो बलात्कार है, इसके सारे जिम्मेदार विदेशी अंग्रेज हैं। ये किसने कहा? ये किसने कहा? मिस्टर गांधी ने कहा। मिस्टर गांधी ने कहा कि इन सब सारी समस्याओं के जिम्मेदार विदेशी अंग्रेज हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब तो इस देश से अंग्रेज विदेशी चले गए ना? भूखमरी खत्म हुई? नहीं। बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं। हत्या खत्म हुआ? बलात्कार बंद हुआ? बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं हुआ। इसका मतलब कि आज भी विदेशी है, ये बात जाहिर हो गई। आज भी विदेशी है। वो विदेशी अंग्रेजी बोलने वाले थे और ब्राह्मण संस्कृत बोलने वाले विदेशी हैं। तुम कैसे छुपा सकते हो भाई? हमारे पूर्वजों ने हमको बताते चले आए कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। ये तो कहावती बातें थी और कुछ किताबी बातें थी। लेकिन 1995 से लेकर 2001 21 मई को फाइनली रिपोर्ट आया कि इस देश में जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। जो इस देश में ब्राह्मण है वो विदेशी है और सारी समस्या का कारण विदेशी ब्राह्मण है और दूसरा कोई नहीं है। पीछे हो जाइए। हमारे अपने SC ST OBC के लोगों से क्या कहते हैं? चेहरा जाना चाहिए। मोहन भागवत क्या कहते हैं? अंग्रेजों को भगा दिए। अब कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का कारण मुसलमान है। मोहन भागवत कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का कारण मुसलमान है। मुसलमानों ने जाति बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने छुआछूत किया? नहीं किया। मुसलमानों ने OBC के आरक्षण का विरोध किया? नहीं किया। मुसलमानों ने संविधान का विरोध किया? नहीं किया। मुसलमानों ने संविधान के प्रतियां दिल्ली में जलाई? नहीं जलाई। जलाया किसने? विदेशी ब्राह्मणों ने जलाई। और कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या का कारण मुसलमान है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी के माध्यम से अपने इस विशाल भारत के मूल निवासी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथियों, ब्राह्मण इज स्वीट पॉइजन, ब्राह्मण इज स्वीट पॉइजन, ब्राह्मण इज फॉरेनर। ब्राह्मण एक मीठा जहर है और ब्राह्मण विदेशी है। इस बात को हमको कतई इग्नोर नहीं करना है, ना बाईपास करना है। साथियों, इस देश की मूल समस्या का मूल कारण अगर कोई है इस देश में तो ब्राह्मण विदेशी है, दूसरा कोई नहीं है। साथियों, 85 और अपने लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, आपसे यही छुआछूत नहीं करता, आपसे चमार छुआछूत नहीं करता, आपसे बिंद मल्लाह छुआछूत नहीं करता, आपसे मुसलमान छुआछूत नहीं करता, आपसे ईसाई छुआछूत नहीं करता, आपसे सिख छुआछूत नहीं करता। छुआछूत करता कौन है? विदेशी। भाई, विदेशी ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण सिर्फ मत कहिए, विदेशी ब्राह्मण करता है। मैं अपने समाज के मजबूत लोगों से कहना चाहता हूं, जो अपने आप को यदुवंशी और यादव कहते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का लखनऊ में कुर्सी धोई गई और आज तक वो जवाब और प्रतिक्रिया नहीं दिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव, छुआछूत क्यों? माननीय अखिलेश यादव जी का कीमत गाय के मूत्र से भी कम है, गाय के मूत्र से भी कम है। साथियों, तो मैं अपने समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि
अब से आपस में लड़ाई बंद कर दो। शिव कुमार गुप्ता सर का एक अब से आपस में लड़ाई बंद कर दो। हमें आपस में लड़ना नहीं है और हम किसी अपने लोगों के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन भारत में सिर्फ एक ही है और वो कौन है? विदेशी ब्राह्मण। उससे हमारा 36 का आंकड़ा था हमारे पूर्वजों का है और लाइफ टाइम रहेगा। साथियों, ना उनसे मैत्री थी, ना मैत्री है, ना मैत्री रहेगी। आज नहीं कल 85 को जगाकर विदेशियों को हम लोग भगा कर रहेंगे। आज हम लोग यहाँ दृढ़ संकल्प लेते हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जो हमारे ही समाज के भारत के मूल निवासी जो मुसलमान है, कौन है? दफाली है, रंगरेज है, अंसारी है, अली है, अहमद है, मंसूरी है, कुरैशी है, वो इस भारत का मूल निवासी है। मुसलमान अपनों को विदेशी ना समझे, अपने आप को विदेशी ना समझे और हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर निस्लाम साहब के साथ चलने का काम करे। इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम और इस देश के जो सिख भाई हैं वो भी साथ में आए, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस अंग्रेजों के जंग में एक साथ हुआ करते थे, अंग्रेजों के जंग में एक साथ हुआ करते थे। अभी विदेशी ब्राह्मणों के साथ इस जंग में हम एक होंगे और एक होकर इस विदेशी ब्राह्मणों को भगाएंगे। भारत की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्था को फिर पुनः से हम लोग बहाल करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। अंबेडकर साहब अमर रहें। माननीय वामन मिश्राम साहब जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। पूरे भारत के मूल निवासी समाज 85 जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। ईवीएम ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। ईवीएम ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। विदेशी ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। विदेशी ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। विदेशी ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी ब्राह्मण वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विदेशी ब्राह्मण वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। 85 डीएनए के आधार पे ब्राह्मण कौन विदेशी है? डीएनए के आधार पे ब्राह्मण कौन विदेशी है? नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। जय हिंद, जय मूल निवासी।